सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले को लेकर अहम आदेश दिया है। शिवलिंग जैसी रचना जो ज्ञानवापी परिसर में मिली थी, उसकी सुरक्षा का आदेश आगे बढ़ाया है। हम मामले के मुख्य वकील विष्णु शंकर जैन से बात कर लेते हैं। विष्णु जी, क्या है आज का मेन आदेश, अगर एक दो बिंदुओं में समझें इसको? आज के अगर आदेश के मायने समझे जाएं तो सुप्रीम, जैसे हम सबको पता है, 17 मई और 20 मई के आदेश से सुप्रीम कोर्ट ने जहां पे शिवलिंग हमने बरामद किया था कमीशन की कार्रवाई के दौरान, उस शिवलिंग के एरिया को सुप्रीम कोर्ट ने सील किया था और जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था 16 मई का, उसको अपने ऑर्डर में सब्स्यूम किया था। अब वो जो सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश है, इंटरिम ऑर्डर है, वो कल 12 नवंबर को एक्सपायर हो रहा था। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मांग की थी कि ये जो इंटरिम ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, ये एक्सटेंड किया जाए, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस रिक्वेस्ट को मानते हुए वो इंटरिम ऑर्डर एक्सटेंड किया है टिल फर्दर ऑर्डर्स। तो साथ ही साथ हमने एक और मांग रखी थी सुप्रीम कोर्ट के सामने कि बहुत सारे सूट्स वाराणसी की जिला कोर्ट में फाइल किए गए अलग अलग फोरम्स में, तो उन सारे सूट्स को साथ में कंसोलिडेट किया जाए, और वो मांग भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप उसके लिए माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब को अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन दें। यानी जो वहाँ पर जिसको वजू खाना कहते हैं और जिस जगह पे शिवलिंग जैसी रचना मिली है, उस जगह में लोगों की आवाजाही पहले की तरह भी रुकी रहेगी और उस जगह को पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रखा जाएगा? जी बिल्कुल, जैसे वो एरिया सील था और वहाँ पे जो वजू करने का काम हो रहा था उसको रोका गया था, वो इंटरिम अरेंजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई के आदेश से लागू किया था, जिसमें ये एक इंटरिम अरेंजमेंट किया गया था कि शिवलिंग का एरिया प्रोटेक्टेड रहेगा और वजू के लिए ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स किए जाएंगे। वो जो इंटरिम ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, वो प्रभावी रहेगा जब तक फर्दर ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट नहीं कर देता। अच्छा, जो पुराना आदेश था उसकी मियाद तो खत्म हो रही थी कल 12 नवंबर को, ये जो नया आदेश आया है उसको लागू फर्दर ऑर्डर से, टिल फर्दर ऑर्डर से, मतलब जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई विपरीत ऑर्डर नहीं पास करता है तब तक ये ऑर्डर, इंटरिम ऑर्डर 17 मई और 20 मई का लागू रहेगा। अच्छा, एक बात हमें और बता दें कि आज आप दोनों पक्षों को, मस्जिद पक्ष को भी और हिंदू श्रद्धालुओं का पक्ष जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते में, वो किन मामलों पे जवाब दाखिल होगा? हमने एप्लीकेशन दी थी कि ये जो प्रेजेंट एसएलपी मस्जिद कमेटी ने फाइल की इन्फ्रक्चर्स हो गई है, क्योंकि वो कमीशन की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर चुके थे, तो उस पर मस्जिद कमेटी ने 3 हफ्ते का समय लिया है जवाब फाइल करने के लिए। साथ ही साथ जो उन्होंने एसएलपी दाखिल की उसका हमें जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते का समय दिया। उन्होंने आपने क्या एसएलपी मांग रखी थी, उनकी एसएलपी में मैंने एक एप्लीकेशन लगाई थी कि एसएलपी डिसमिस की जाए क्योंकि इन्फ्रक्चर्स हो चुकी है, तो उस एसएलपी का जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको 3 हफ्ते का समय दिया है। और जो उनकी एसएलपी है, जो उन्होंने कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट कमीशन के ऑर्डर को यहाँ चुनौती दी थी, उस पर हमें जवाब देने का टाइम दिया। तो विष्णु जैन हमें बता रहे हैं कि जो सबसे अहम आदेश है वो यही है कि शिवलिंग जैसी रचना जो ज्ञानवापी परिसर में मिली है, उसकी सुरक्षा का आदेश, उसके आसपास की जगह को संरक्षित रखने का आदेश जारी रहेगा सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक, यानी जब तक सुप्रीम कोर्ट इससे अलग कोई आदेश नहीं दे देता है। 3 हफ्ते के लिए फिलहाल समय दिया गया है दोनों ही पक्षों को एक दूसरे के आवेदनों पर जवाब देने के लिए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है मामले की आगे। लेकिन फिलहाल यही है कि जो आदेश था 17 मई का और 20 मई का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ा दिया है और शिवलिंग जैसी रचना वाली जगह जो है ज्ञानवापी परिसर की, उसको सुरक्षित रखा जाएगा और ये आदेश अगले आदेश तक लागू रहेगा। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।